डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सरकाश। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का जो न्यू बुक है 2026 की, और टॉपिक का नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं वो सारे प्रोग्राम्स हैं, और जब उन प्रोग्राम्स को हम चलाते हैं या क्लिक करते हैं तो वो जो उनकी रनिंग कंडीशन में आ जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि प्रोसेस। और प्रोसेस की डेफिनेशन आपने उस वक्त समझ ली थी कि जो रनिंग एप्लीकेशंस हैं उनको प्रोसेस कहते हैं, और उन प्रोसेस के दरमियान में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट काम परफॉर्म कर रही होती हैं, तो वो जो थ्रेड्स का काम ये होता है कि उन सारे अलग अलग जो काम हैं उनको कंप्लीट करना। अभी हम बुक के मुताबिक जो डेफिनेशन हैं उनको देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सबसे पहले प्रोसेस की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, यानी कि कोई प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट किया है कंप्यूटर ने या कोई भी एप्लीकेशन को रन किया है। इट हैज़ इट्स ओन मेमोरी स्पेस, यानी कि ये इसकी अपनी मेमोरी की स्पेस होती है। सीपीयू टाइम, यानी कि सीपीयू ने जो टाइम मैनेज करना होता है उसको अपना टाइम एक मिलता है, और अदर रिसोर्सेज यानी कि नेटवर्क रिसोर्सेज या किसी किस्म के रिसोर्सेज जो हैं जो आपके कंप्यूटर के हैं उनको सेपरेटली वो यूज़ कर रहा होता है प्रोसेस। और अब देख लेते हैं थ्रेड की डेफिनेशन। तो थ्रेड्स का मतलब है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस जो आपका यानी कि जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसके दरमियान में एक स्मॉल यूनिट है। मल्टीपल थ्रेड्स कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ सिंगल प्रोसेस। जैसे मैंने बताया था कि एक काम है, एक एप्लीकेशन है या एक टास्क है या एक प्रोसेस है, उसको पूरा मुकम्मल होने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो डिफरेंट किस्म के काम परफॉर्म कर रहा होता है। अभी इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि आप अगर वेब ब्राउज़र को ऑन करते हैं, वेब ब्राउज़र में एक एप्लीकेशन या आप वेबसाइट ओपन करते हैं। वेबसाइट में टेक्स्ट का डाटा भी है, वेबसाइट में आपकी पिक्चर्स का डाटा भी है, वेबसाइट में आपकी वीडियोस का डाटा भी है। तो वो डिफरेंट जो थ्रेड्स हैं वो डिफरेंट अपने अपने काम या टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह ही वर्ड की एप्लीकेशन है, उसके अंदर डिफरेंट काम परफॉर्म हो रहे होते हैं। यानी कि आपने एक टेक्स्ट की फाइल खोली है, आप उसके अंदर टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग के लिए थ्रेड डिफरेंट यूज़ हो रहा होगा, उस वहीं पे उनके स्पेलिंग चेक करने के लिए जो दूसरा थ्रेड यूज़ हो रहा होगा। इसी तरह ही बैकएंड के ऊपर जो काम हो रहे हैं, जो आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं या कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए अलग से थ्रेड यूज़ हो रहे थे। इसका मतलब है बहुत सारे थ्रेड मिलके एक प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब आगे एक डेफिनेशन है मल्टी थ्रेडिंग की। तो मल्टी थ्रेड का भी यही मतलब है कि बहुत सारे थ्रेड मिलके एक काम को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो उनको बोला जाता है। मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा, और थ्रेड्स का मतलब है आपने समझ लिया कि थ्रेड्स एक स्मॉल पार्ट है एक प्रोसेस का जो कि मिल के हेल्प कर रहा होता है उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। तो अभी आपने प्रोसेस की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लेना है। प्रोसेस की बहुत आसान डेफिनेशन है कि आपका वही प्रोग्राम जो रनिंग पोजीशन में आ जाता है या रनिंग प्रोसेस में आ जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंट किस्म के हेल्प ले रहे होते हैं वो डिफरेंट थ्रेड्स के जरिए, तो उनको बोलेंगे थ्रेड। और जो एक से ज़्यादा थ्रेड एक काम को परफॉर्म करने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसको बोला जाएगा मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, और बेनिफिट्स से पहले हम जो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं और उसके बाद इसके बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन आएगी, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक है डेट अलाउज अ सिंगल प्रोसेस टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, यानी कि एक प्रोसेस के ज़रिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एट द सेम टाइम बाय डिवाइडिंग इट्स वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट, यानी कि एक प्रोसेस डिफरेंट किस्म के काम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट कर रहा है, और वो जो काम कंप्लीट हो रहा है वो डिफरेंट किस्म के मल्टी थ्रेड्स के ज़रिए हो रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग। अभी हम इसके बेनिफिट देख लेते हैं। 4 बेनिफिट्स हैं जो आपकी बुक में। सबसे पहले है इन्हांस्ड परफॉर्मेंस, यानी कि डिफरेंट जो थ्रेड्स हैं वो सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि जो आपके सीपीयू टाइम है या रैम के रिसोर्सेज जो हैं उनको सारों को सारे थ्रेड यूज़ कर रहे होते हैं,
और डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपने जो टास्क दिया हुआ है, वो एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाता है। सेकंड के ऊपर है इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि इससे क्या होता है कि आपकी एक एप्लीकेशन है, वो आप उसको कोई भी जो उसके साथ आपका ताल्लुक है, या जैसे वर्ड की एक एग्जांपल दी गई है कि आप वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई प्रोसेस में बैकएंड के ऊपर प्रोसेस हो रहा है तो आपकी एप्लीकेशन स्टक हो जाती है। एप्लीकेशन आपकी रनिंग कंडीशन में रहती है, आप उसमें टाइपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो थ्रेड्स हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे पहले एग्जांपल दी थी मैंने कि आपके स्पेलिंग चेक हो रहे होते हैं, या कोई वीडियो आपकी अपलोड हो रही होती है, या डाउनलोड हो रही है, या फाइल सेव हो रही है, लेकिन आपका जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है वो आपके को रिस्पॉन्स बराबर दे रही होती है। थर्ड के ऊपर है सपोर्ट फॉर कंकरेंट ऑपरेशन, यानी कि एक बार बार जो डिफरेंट किस्म के टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, या डिफरेंट आप समझ लें कि एप्लीकेशन जो काम कर रही हैं, वो उनकी वजह से आपका सिस्टम डेड नहीं हो जाता, आपका सिस्टम मुसलसल काम करता रहता है। लास्ट में है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपकी रैम है, आपकी हार्ड डिस्क है, आपके बाकी जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं, उन सारों को एफिशिएंटली तमाम के तमाम थ्रेड जो हैं एक ही टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं, और आपके बहुत सारे टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो रहे होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट थ्रेड्स मिलके क्या करते हैं कि आपका जो काम है या जो प्रोसेस है उसको टाइमली कंप्लीट करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी, और जो आपके स्कूल टेस्ट होंगे उनके हिसाब से भी, तो आपने इनको अच्छी तरह पढ़ना है। और इनका डिफरेंस भी आ सकता है, और प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स भी आ सकता है, और साथ में थ्रेड और उसके बेनिफिट भी आ सकते हैं। देखिए, मल्टी थ्रेड और उसके बेनिफिट, या थ्रेड या और उसके बेनिफिट सेम ही क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।